जय हिंद दोस्तों। जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे के नाम से विश्व के अलग अलग देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किए, लोगों को लगभग 95 साल पुराना स्मूथ एंड हाउले टैरिफ एक्ट 1930 याद आने लगा वो कानून जो एक बड़ा कारण बना था 1929 से 1939 तक चले ग्रेट डिप्रेशन के पीछे। आप सभी को याद होगा, जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने, वो अलग अलग देशों को क्रिटिसाइज कर रहे थे अमेरिकन गुड्स पे ज्यादा टैरिफ चार्ज करने के लिए। उसके सॉल्यूशन के तौर पे उन्होंने एक एडिशनल रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो विश्व से इंपोर्ट हो रहे सामानों पे लगाया, जिसमें भारत भी है, जिसपे 26% टैरिफ लगाया गया, जिसमें चाइना भी। अब उसके विरोध करते हुए चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर एक एडिशनल 36% या 34% का जो टैरिफ है वो लगा दिया, जिस कारण से एक नया ट्रेड वॉर जो है या टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गया। इसको लेके कुछ इकोनॉमिस्ट जो बेसिकली कैंटो इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं और ट्रेड एक्सपर्ट है, जिसका नाम एक का नाम स्कॉट लिंकोलोमी है और दूसरे का कॉलिन गार्बन, इन लोगों का मानना है that with today's announcement, US tariff will approach level not seen since the Smooth and Hawley Tariff Act 1930, which incited a global trade war and the deepened the Great Depression. कहीं ना कहीं दोनों एक्सपर्ट्स का ये डर है कि ये जो ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया, ये कल को फिर क्या करेगा, वैसा ही एक माहौल क्रिएट कर देगा। अगर बात की जाए 1913 में आए उस कानून के बारे में, 1913 के आसपास जो टैरिफ लॉन्च करने का पावर होता था वो यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेस के पास होता था, और उस कांग्रेस में दो सेनेटर, जिनमें से रीड स्मूथ और दूसरे का नाम था वेल्स हैवले, इन लोगों ने 20,000 सामानों के ऊपर वहां अमेरिकन फार्मर्स और बिजनेसमैन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एडिशनल ड्यूटी जो है, एक एडिशनल टैक्स लगा दिया। अब जैसे ही कांग्रेस ने इसे पास किया तो उस समय के तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने इसे साइन कर दिया, लगभग 1000 लोगों की पेटिशन को इग्नोर करते हुए, जो 1000 इकोनॉमिस्ट ने लिखी थी, इसके ऊपर अपना वीटो अप्लाई करने की। जैसे ही वहां के प्रेसिडेंट ने इसे अप्लाई किया, विश्व में इसके जो ड्रास्टिक इंपैक्ट है वो इंपैक्ट देखने को मिला। इंपैक्ट ये निकल के आया कि इससे एक नया ट्रेड वॉर शुरू हो गया। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर जैसे कनाडा, यूरोप, इन्होंने रिटेलिएट किया, इन्होंने अमेरिकन गुड्स को बॉयकॉट करना शुरू किया और अपना अलग से टैरिफ अमेरिकन गुड पे लगा दिया। रिजल्ट ये निकला कि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स जो है वो 28 to 30% तक गिर गए। इस एक्ट के आ जाने के बाद में ये जो ग्रेट डिप्रेशन है ये और ज्यादा क्या होने लगा, हावी होने लगा। अमेरिकन एक रिपोर्ट या यूएस हिस्टोरियन का जो डिपार्टमेंट है उस हिसाब से बात की जाए, सो यूएस इंपोर्ट फ्रॉम यूरोप डिक्लाइन फ्रॉम 1929 हाई ऑफ द $1334 टू जस्ट $390। और वहीं अगर बात किया जाए एक्सपोर्ट के बारे में तो वो 2341 से डिक्लाइन होकर $784 तक जा पहुंचा। मींस एक ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड में 66% जो है वो डिक्लाइन इस एक्ट के कारण देखा गया। वर्तमान में सिचुएशन वैसी नहीं बनी, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से माहौल बन रहा है इसका इंपैक्ट विश्व में इसी तरह से जाएगा, क्योंकि एक अमेरिका में एडिशनल बर्डन आने वाला है, क्योंकि जो भी इंपोर्ट अमेरिका में आ रहा है उसमें एवरेज अगर 30% इंक्रीज देखा जाए तो वहां हर सामान की कीमत जो है वो 30% से बढ़ जाने वाली है, जिस कारण से हो सकता है अमेरिका में इंपोर्ट तो कम हो, साथ ही वहां लोकल गुड्स की सामान बढ़ने के कारण एक हायर इन्फ्लेशन अमेरिका फेस कर सके। यही एक रीजन था कि 1934 में आए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक एक्ट के तहत फिर से ये जो पावर है डिसाइड करने की, ये पावर क्या कर ली, अपने हाथ में ले ली, और अब यूएस कांग्रेस की बजाय यूएस प्रेसिडेंट के पास टैरिफ लगाने की पावर है। अब वर्तमान के डिसीजन को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? क्या ये वर्ल्ड ट्रेड वॉर कंडक्ट करेगा या इकोनॉमिक लेवल पे इंडिया को या फिर किसी और देशों को, अमेरिका को भी एडवर्सली इंपैक्ट करेगा? क्या ओपिनियन आपके हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।